हेलो एंड शालोम एवरीवन। मसीह में सब बहन भाइयों को सलाम। आज ख़ास तौर पर मेरा जो मैसेज है वो पेरेंट्स के लिए है। मैं माँ बाप से बात करूँगी कि खुदा का कलाम हमें क्या फरमाता है कि हम किस तरह से अपने बच्चों की तरबियत करें। जो भी हालात मुल्क में चल रहे हैं उनकी वजह से आज ये मैं आपके साथ बातचीत करने के लिए आई हूँ। मेरे अजीज़ों, खुदा ने अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा किया और उसने हमें औलाद जैसी नेमत बख्शी है। अब हमारा फ़र्ज़ है, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम अपनी औलाद को खुदा कैसे दें और खुदा को अपनी औलाद कैसे सौंपें। अभी कलाम मुक़द्दस में मैं आपके लिए एक आयत पढ़ूंगी, इमसाल उसका चैप्टर नंबर 22 और उसकी 6 वर्स में लिखा है, लड़के को उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। जी, लड़के से मुराद बेटा और बेटी दोनों है। लड़के से मुराद औलाद है कि अपनी औलाद की उस राह में तरबियत कर जिस राह पर उसे जाना है, तो वो बूढ़ा होकर भी इस राह से नहीं मुड़ेगा। आज हम ये गौर करेंगे कि हमारे बच्चे बेरारवी की तरफ जाते ही क्यों हैं, या फिर वो किस तरह हमसे दूर हो जाते हैं। वक्ती तौर पर हमें पता नहीं चलता कि वो हमसे दूर हो रहे हैं। हमें बिल्कुल भी ये इल्म ही नहीं होता कि किस तरह हम उनको खोते चले जा रहे हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, जब बड़े बड़े मिसहैप्स हो जाते हैं, जब कुछ इस तरह की बातें और वाक़यात होते हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि हम अपने प्यारों को खो चुके हैं। आज हम थोड़ा गौर करेंगे कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हम अपनी औलाद को अपने से दूर कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा मसरूफियत जो है हमारी, हम पेरेंट्स की, वो भी हमारी औलाद को हमसे दूर करती है। ऑब्वियसली जब माँ भी जॉब कर रही है, बाप भी जॉब कर रहा है और दोनों सुबह से लेकर रात तक ड्यूटीज़ पे हैं, तो क्या करते हैं, हम अपने बच्चों को किसी मेड के सुपुर्द कर देते हैं, या हम अपने नेबर्स में भेज देते हैं, या फिर हम उनको किसी रिश्तेदारों के घर में भेज देते हैं, या उनको कमरों में या घर में लॉक करके जाते हैं। तो उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं कि वो तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। बहुत सी ऐसी बातें जो वो हमसे करना चाहते हैं वो कर नहीं सकते और वो फिर गैर लोगों से उस तरह की शेयरिंग करते हैं। फिर उसके बाद है कि जो पेरेंट्स आपस में झगड़ते रहते हैं, जो वालिदैन आपस में हर वक्त झगड़ते हैं किसी न किसी बात को लेकर, किसी न किसी पॉइंट को लेकर, उनमें आपस में बिल्कुल नहीं बनती। और ये सारे इश्यूज़ को, इस झगड़े को बच्चे नोट करते हैं और उनकी जो पर्सनैलिटी है मेरे अज़ीज़ों वो स्पॉइल होती है। उनकी पर्सनैलिटी पे इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। फिर उसके बाद जब हम अपने बच्चों को बिल्कुल अटेंशन नहीं दे रहे होते, वो हमसे बात करना चाहते हैं लेकिन हम उनकी बात नहीं सुन रहे होते, वो हमसे कोई भी चीज़ शेयर करना चाहते हैं, हम उनसे कोई भी बात सुनना पसंद नहीं करते, या हम उनको इतना मौका नहीं देते, हम उनको इतनी कॉन्फिडेंस ही नहीं देते कि वो हमसे अपनी बातों को शेयर कर सकें। तो इसके बाद जो है एक ये है कि बेजा सख्ती भी हमारे बच्चों को हमसे दूर कर देती है। और फिर उसके बाद जो माँ बाप का सोशल सर्कल है, जितना बड़ा होगा उतना ही हम अपनी फैमिली को कम टाइम देंगे। अंडरस्टूड है, जब हम फेसबुक को ज़्यादा यूज़ करेंगे, मोबाइल्स को ज़्यादा यूज़ करेंगे, जब हमारे फ्रेंड्स सर्कल ज़्यादा होंगे, यानी कि मदर की भी फ्रेंड्स ज़्यादा हैं, बाप की भी हैं, तो वो दोनों अपने अपने फ्रेंड्स के साथ वक्त गुजार रहे हैं, तो हमारे बच्चे इग्नोर होते हैं इस तरह की चीज़ों के साथ। और फिर जो पेरेंट्स अपने आप को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, अपनी ड्रेसिंग पे, अपनी ब्यूटी पे, अपनी फिटनेस पे या अपने स्टेटस पे ज़्यादा फोकस करना, तो उनके बच्चे भी इग्नोर होते हैं और फिर वो बेरारवियों का शिकार होते हैं, नशेबाजियों का शिकार होते हैं, गलत संगतों में पड़ते हैं, गलत जगहों में जाकर बैठते हैं, गलत लोगों से वो अपनी शेयरिंग करते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, किस तरह इन सारी चीज़ों से बचा जा सके? सबसे पहले जो पहला पॉइंट है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, सबसे अहम चीज़ ये है कि आप अपने बच्चों को बाइबल स्टडी की तरफ लेकर आएँ। जितनी ज़्यादा वो बाइबल स्टडी करेंगे, जितना ज़्यादा वो बाइबल को पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा वो खुदा को जानेंगे, उतना ज़्यादा वो आपके करीब रहेंगे। और फिर उसके बाद अपने बच्चों को वक्त दें, अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, अपने बच्चों के साथ बातचीत करें, उनको एतमाद मिले, उनको कॉन्फिडेंस मिले कि वो आपसे बातचीत करने में झिझके नहीं, वो हेजिटेट ना हो, बल्कि वो खुल के आपके साथ बात कर सकें। उनके साथ टाइम गुजारें, इंडोर गेम्स करें, आउटडोर गेम्स करें। आप उनको बाहर लेके जा सकते हैं, आप उनको बाहर घुमाएं, बाहर आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें, आप उनको अच्छी जगहों पर लेकर जाएं। अपने बच्चों से
बातचीत करना शुरू करें, उनकी प्रॉब्लम्स को सुने, क्योंकि छोटी छोटी जो टेंशन्स हैं वो हाइपर टेंशन में बदलती हैं, फिर हाइपर टेंशन डिप्रेशन में, और हमारे सामने फिर जराइम के केसेस आते हैं, सुसाइड के केसेस आते हैं। तो मेरे अजीज़ों, ये बहुत ज़रूरी है कि उनसे बातचीत की जाए। फिर उसके बाद अपने बच्चों के साथ आप खुद अटैचमेंट रखें, ना कि ऐसा वक्त ना आने दें कि वो आपसे बात ना करें और वो लोगों से बात करें और लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, गैर इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। इस तरह की अटैचमेंट पैदा करें कि वो आपसे हर किस्म की बात को डिस्कस कर सके। फिर ख़ानदानी दुआ में अपने बच्चों को आदत डालें। स्पेशली मैं मदर्स को कहूँगी कि अपनी सारी बहनों को, कि जब इवनिंग में आप सारे फारिग होते हैं, घर में होते हैं, जब फादर मदर दोनों आप जॉब से आ जाते हैं, या फादर जो अकेले जॉब करते हैं वो आ जाते हैं, बच्चे स्कूल कॉलेजेस से वापस आ जाते हैं, तो आप अपने बच्चों को लेकर बैठें। किस तरह का माहौल क्रिएट करें कि आप शाम को बैठा करें और आप वर्शिपिंग करें, और उसके बाद आप कलाम मुक़द्दस में से चंद आयात उनके लिए पढ़ा करें। अगर डिटेल में नहीं बता सकते तो आप इस तरह सीखें, और जो बहनें पढ़ सकती हैं कलाम मुक़द्दस वो पढ़ना शुरू करें, और जो नहीं पढ़ सकती, वो बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो मुझे कहती हैं कि सिस्टर हम बाइबल नहीं पढ़ सकते, हमारी तालीम नहीं है। तो मेहरबानी करके यूट्यूब पर बहुत से पास्टर्स हैं जिनके मैसेजेस आते हैं, बहुत सारी इस तरह के प्रोग्राम्स है जहाँ से आप बाइबल मुक़द्दस सीख सकते हैं, और आप उसको सीखें, अपने बच्चों को सिखाएं, और उसके बाद एक ख़ानदानी दुआ किया करें। अपने बच्चों को खुदावंद की प्रोटेक्शन में दिया करें, सारे दिन की मुहाफ़ज़त के लिए, निगहबानी के लिए शुक्रगुजारी किया करें उनके साथ मिलकर। और मेरे अजीज़ों, सबसे अहम बात जो मैं आपसे कहना चाहूँगी, बच्चों को चर्च में लेकर जाया करें। बच्चों को जो स्पिरिचुअल गेट टुगेदर होते हैं, रिफाकतें होती हैं, उनमें लेकर जाएं, स्पिरिचुअल लोगों से मिलवाया करें, ताकि उनकी सिटिंग में, उनकी सोबत में बैठकर बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं। और उसके बाद आप अपने बच्चों को खुद से जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो क्रिश्चियन वैल्यूज़ हैं, वो सिखाना शुरू करें। जो हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाई, जो हमने शुरू से सीखी हैं, वो आप अपने बच्चों को सिखाना शुरू करें। मेरे अज़ीज़ों, मैं इस बातचीत का जो इख्तिताम है वो एक स्टोरी से करूँगी। एक दफ़ा एक आदमी था और उसने एक बाग लगाया। उसके बाग में बहुत सारी वेजिटेबल्स थी और फ्रूट्स उगते थे, लेकिन बहुत से कौवे आकर उन सारी सब्जियों को ख़राब कर जाते थे, उन सारे फ्रूट्स को ख़राब कर जाते थे। तो उसके घर में उसके बेटे ने एक पेट रखा हुआ था जो कि एक पैरेट था, और वो पैरेट क्या करता था कि वो भी उनके साथ अक्सर बाग में जाकर सब्जियों को ख़राब करता था। तो एक दिन उस आदमी ने फायर किया ताकि इन सारे कौवों को उड़ाया जा सके। तो उसमें उसका जो पैरेट है, पेट पैरेट जो था, उसको चोट लग गई, वो इंजर्ड हो गया और वो नीचे गिरा। तो बाप ने कहा कि ये इधर क्या कर रहा है, ये जो हमारा पैरेट है। तो बेटे ने कहा ये तो अक्सर ही इधर बाग में आता है और इन कौवों के साथ ये यही काम कर रहा होता है कि वो भी सब्जियों को ख़राब कर रहा होता है। तो बाप ने कहा कि इसीलिए ये कौवे ज़्यादा आते हैं, क्योंकि हमारा पैरेट सबसे पहले आकर तो अपनी आवाज़ निकालता है, तो दूसरे परिंदों को भी मौका मिलता है। इस स्टोरी को बताने का मकसद ये है कि मेरे अज़ीज़ों, जब हम राइट वे पे होते हैं, जब हम सही राह पर होते हैं, तो हमारा एक किरदार जो है वो हमारे बच्चों के लिए रोल मॉडल होता है। और जब हमारे बच्चे रोल मॉडल होंगे तो वो सोसाइटी के लिए जब बाहर जाएंगे तो किसी के लिए ठोकर का बायस नहीं बनेंगे। सबसे पहले शुरुआत जो है वो हमें अपने घर से करनी है, क्योंकि जो मदर है वो सबसे पहला टीचर, और जो घर है वो सबसे पहला स्कूल, मदरसा, तरबियतगाह और हमारी ट्रेनिंग सेंटर है हमारा। तो सबसे पहले अपने घर से हम अपने बच्चों को तरबियत देंगे, अपने किरदार को अपने बच्चों के लिए रोल मॉडल बनाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह को एज ए रोल मॉडल, एक कंप्लीट बेहतरीन रोल मॉडल पेश करना है, क्योंकि वो हैं भी कि खुदावंद यीशु मसीह ने क्यों आकर हमारे लिए कुर्बानी दी, क्यों उन्होंने इतना बड़ा निजात का मंसूबा खुदा ने बनाया, क्यों उन्होंने अपनी जान को कुचलवाया, अपने आप को कुचलवाया, अपने आप को सलीब पर कुर्बान किया, ताकि हम इन गुनाहों से, इन लानतों से छुटकारा पा सकें। अपने बच्चों को बताएं कि आप उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। अपने बच्चों को बताएं कि स्पेशली खुदा उनसे कितनी मोहब्बत करता है। उनको बताएं कि और खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि कोई जान हलाक ना हो, बल्कि
वो हमेशा की ज़िंदगी पाए। उनको बताएं कि खुदा ऐसी मोहब्बत करता है कि वो अपने बेटे को देने से भी उसने दरेग नहीं किया। तो मेरे अजीज़ों, अपने बच्चों को एतमाद मिले, कॉन्फिडेंस मिले, ताकि इस तरह की बेरा रवियाँ ना हो, इस तरह की सिचुएशन ही पैदा ना हो, गुनाह से भाग रहे, ना वो किसी के लिए ठोकर का बाइस बने और ना कोई उनके लिए ठोकर का बाइस बने। ये तरबियत आपने करनी है, ये तरबियत मैंने करनी है, ये तरबियत हमारी जिम्मेदारी है जो खुदा ने हमें सौंपी है। मुझे उम्मीद है इस कलाम के वसीला से खुदा ने आपको बरकत दी है और आप आज से जो पेरेंट्स इग्नोर करते हैं अपनी औलाद को, वो शुरू करें, और जिन्होंने अभी तक इस टॉपिक पे सोचा नहीं, इस मामले में सोचा नहीं, वो भी मेरे अजीज़ों आज से एक नई शुरुआत करके अपने बच्चों को अपने करीब करें ताकि वो एक अच्छे मसीही साबित हों। मसीह में आप सब खुश रहें। गॉड ब्लेस यू, बी ब्लेस्ड एंड बी इनकरेज्ड इन द नेम ऑफ जीसस।